हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर गाइस, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि सारा बोझा उन्हीं के ऊपर आ गया है। थर्ड पार्टी को कुछ पड़ी नहीं है रिश्ते निभाने की, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, ऐसा आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि यहाँ पर आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन को यही लग रहा है गाइस कि वो थर्ड पार्टी कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आपके पर्सन को ही सारा कुछ ध्यान देना पड़ता है, सारा रिश्ता वही निभा रहे हैं, सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया है और थर्ड पार्टी अपनी दुनिया में मस्त रहती है। लेकिन आपके पर्सन ये भी सोचते हैं गाइस कि किसी तरह हम इस रिश्ते को संभाल लेंगे, जो भी अभी परेशानियां चल रही हैं उसे हम हटाकर इस रिश्ते को सुधार सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन थर्ड पार्टी का ध्यान आपके पर्सन की तरफ नहीं रहता है, वो अपनी खुशियों पर ज़्यादा ध्यान देती है और इसकी वजह से आपके पर्सन भी परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी वो यही सोचते हैं कि किसी तरह से ये रिश्ता आगे जाकर सुधर जाएगा। और थर्ड पार्टी के इस रवैये की वजह से गाइस, आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मनमुटाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की सुनती नहीं है और आपके पर्सन चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी उनके हिसाब से चले। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा नहीं है, वो आपके पर्सन को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन दोनों में बहस भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है। और वो दोनों ईगोइस्टिक भी हैं गाइस, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं गाइस, पूरा पूरा जोर लगा रहे हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए। जो भी अभी उनके बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसे वो दूर करना चाहते हैं और प्यार से उस थर्ड पार्टी के साथ वो रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर हो नहीं पा रहा है और थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि वो रिश्ता अच्छे से निभा रही है, लेकिन आपके पर्सन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, ऐसा उस थर्ड पार्टी को भी लगता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी ये पता है गाइस कि आपके पर्सन ने उन्हें चीट किया है, वो आपके साथ रिश्ते में रहे और उन्होंने उन्हें नहीं बताया। और आपके पर्सन को भी ये पता है कि थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उन्हें क्लियर नहीं बताती है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को चीटर समझ रहे हैं गाइस। और इन सब की वजह से आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गाइस कि वो बहुत ज़्यादा ड्रामा भी करती है। आपके पर्सन का अटेंशन पाने के लिए वो बहुत कुछ ड्रामा भी करती है। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, धोखा है, झूठ है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और यहाँ पर चीट भी किया जा रहा है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से उन्हें ये भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। लेकिन उस थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गाइस, जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आती है और आपके पर्सन को कंट्रोल में रखना चाहती है, जो बात आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है गाइस कि फ्यूचर में इस रिश्ते को ख़त्म कर देने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि उनके साथ रहकर अब वो खुश नहीं रह सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी सुधरने वाली नहीं है और वो थर्ड पार्टी रिश्ते निभाना भी नहीं जानती, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। और अब मैं ये भी बता देती हूँ गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि उन्होंने आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले ही आपसे दूरी बना ली और उस थर्ड पार्टी की तरफ वो चले गए। तो उन्होंने आपको भी बुरी तरह से फंसा दिया है। आप ना इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ये भी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। और वो ये भी डर रहे हैं गाइस कि अब अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप पता नहीं उनके साथ अब आगे बढ़ना भी चाहोगे या नहीं, जब उन्होंने आपको धोखा देकर किसी और को चूज़ कर लिया। तो अब आपके पर्सन ये बात को लेकर डर रहे हैं गाइस कि वो किसी तरह अगर आपकी तरफ बढ़ते भी हैं तो आप क्या करोगे, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे भी या नहीं। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अकेले रहकर भी आप सब कुछ हासिल कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। तो आपको आपकी लाइफ में आकर डिस्टर्ब करना अब ठीक होगा भी या नहीं, ये भी आपके पर्सन सोच रहे हैं।
आपके पर्सन गाइस बहुत ज़्यादा उलझे हुए मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रहें या आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि आपका प्यार उन्हें याद आ रहा है और थर्ड पार्टी से जो धोखा मिल रहा है वो भी उन्हें अब समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि तो आपके ही साथ वो थे तभी उन्हें उनके साथ सब कुछ अच्छा था, आपके साथ ही उन्हें खुशियाँ मिल रही थी और उन्होंने गलती भी कर दी आपको छोड़कर। तो अब वो आपकी तरफ बढ़ने का भी सोच रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि क्या पता अब आप उनको अपनी लाइफ में वापस आने दोगे भी या नहीं, या आपकी लाइफ में कोई आ गया होगा, ऐसा भी आपके पर्सन को डर लग रहा है। अभी इस वक्त आपके पर्सन थोड़ा थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर चल रहे हैं गाइस, क्योंकि उनके साथ रहते हुए भी यहाँ पर प्यार तो दोनों में है नहीं, लड़ाई झगड़े ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी का बिहेवियर अब आपके पर्सन को पसंद नहीं आ पा रहा है। अभी आपके पर्सन खुद ही अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं गाइस उस थर्ड पार्टी के साथ। तो आने वाले फ्यूचर में यही दिखाई दे रहा है कि वो दोनों अलग होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अब उनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी सुधरने वाली है नहीं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जो अपनी मनमर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते को बराबरी से निभाए। जैसा आपके पर्सन रिश्ते को निभा रहे हैं वैसा ही थर्ड पार्टी भी करे, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। वो अपनी मनमर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीती है और उस रिश्तों की भी कदर नहीं है। तो ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा गाइस, और ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपका प्यार आपके पर्सन को याद आ रहा है और उन्हें ये भी पता है कि आप ऐसे इंसान हो जो रिश्ते निभाना जानते हो। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।